हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, RRB PO, IBPS PO या फिर RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे GDP के कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RBI, SEBI, SIDBI, NABARD, IRDI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी संबंधी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई है, तो A to Z सब कुछ आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इस कोर्स में मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन इंश्योरेंस से संबंधित भी एक चैप्टर इसमें डेडिकेटेड है और उससे आपके इंश्योरेंस के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं एक बार। उन्हें देखने से क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, यानी कि अलग अलग बाय करने होते हैं। 1 ईयर करंट अफेयर्स कोर्स और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आप इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 12 जून को विमान दुर्घटना में निधन हो गया? विच फॉर्मर गुजरात CM पास्ड अवे इन द प्लेन क्रैश ऑन June 12? ऑप्शन हैं विजय रूपानी, बाबूभाई पटेल, केशुभाई पटेल या फिर बलवंत राय मेहता। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who won the 2023-2025 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-2025? ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ अफ्रीका। 2023 से 2025 की जो साइकिल वाला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रहा, तो ये एक टेस्ट मैच था, इकलौता टेस्ट मैच था। फाइनल था इस टेस्ट चैंपियनशिप का, 11 से 14 जून के बीच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। कहाँ? लॉर्ड्स, लंदन में। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी की है पैट कमिंस ने, साउथ अफ्रीका की है टेम्बा बावूमा ने। साउथ अफ्रीका ने ये फाइनल मैच 5 विकेट से जीत लिया है और जो ये 3rd एडिशन था ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसे अपने नाम किया। 282 रन का टारगेट मिला था, जिससे साउथ अफ्रीका ने चेस डाउन किया और इसी के साथ ये साउथ अफ्रीका का मेडन विन है इस चैंपियनशिप की। पहली बार ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने जीती है और 27 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका ने ICC का कोई इवेंट जीता है। इससे पहले 1998 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो साउथ अफ्रीका ने जीती थी। उसके बाद कोई भी ICC इवेंट साउथ अफ्रीका नहीं जीत पाया। एज अ विनर्स साउथ अफ्रीका को $3.6 मिलियन के कैश प्राइस मिलेगा।
प्लेयर ऑफ द मैच रहे एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के। ये ओवरऑल थर्ड प्लेयर बन गए हैं और साउथ अफ्रीका से पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में सेंचुरी जड़ी है। जैसा मैंने आपको बताया, थर्ड एडिशन था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। जो पहला एडिशन हुआ था उसे न्यूजीलैंड ने जीता था, जो सेकंड एडिशन हुआ था उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 131। आप टॉप 10 रैंक देख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की है। इसमें भारत 148 कंट्रीज़ में से 131वें नंबर पर है और जो जेंडर गैप पैरिटी स्कोर है भारत का वो 64.1% है। लोवेस्ट रैंक्ड कंट्रीज़ में भारत को गिना जा रहा है साउथ एशिया में। और लास्ट ईयर भारत की रैंक 129 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। इस बार ये 19th एडिशन है इस रिपोर्ट का, जिसमें 148 इकोनॉमीज़ को कवर किया गया है। जो ग्लोबल जेंडर गैप पैरिटी स्कोर है वो 68.8% है और कहा गया है कि फुल पैरिटी प्राप्त करने में अभी भी 123 साल लगेंगे अगर इसी रेट से चलते रहे। आइसलैंड पहले नंबर पर रहा है 16वें साल, फिनलैंड दूसरे नंबर पर, नॉर्वे तीसरे पर, यूके चौथे पर, न्यूजीलैंड पाँचवें पर, छठे पर स्वीडन, सातवें पर मोल्डोवा, आठवें पर नामीबिया, 9वें पर जर्मनी और 10वें पर आयरलैंड। बांग्लादेश बेस्ट परफॉर्मर रहा है साउथ एशिया में, 24वीं इसकी रैंक है। जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये जेंडर पैरिटी को मेजर करता है 4 डायमेंशंस में: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है एब्सोल्यूट टर्म्स में 0.3 पॉइंट से। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये सेम रहा है 45.9% जैसा कि लास्ट ईयर था। एजुकेशनल अटेनमेंट में भारत का 97.1% स्कोर रहा है, यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट देखने की मिला है फीमेल शेयर्स ऑफ लिटरेसी में, और ड्रॉप देखने के मिला है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में लगातार दूसरे साल, यानी कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में वो 14.7% से गिरकर 13.8% हुआ है। भारत की हाई पैरिटी रही है हेल्थ एंड सर्वाइवल में, यानी कि अच्छा स्कोर रहा है भारत का। नेपाल 125वें नंबर पर है, श्रीलंका 130 पर है, भूटान 119 पर है, मालदीव 138 पर है, पाकिस्तान सबसे लास्ट पर 148 नंबर पर। विच कंट्री हैज़ बिकम द 10th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ग्रुप? कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां साझेदार देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है वियतनाम। देखिए, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप ब्राज़ील के पास है। इसने अनाउंस किया है कि वियतनाम पार्टनर कंट्री बन गया है ब्रिक्स का। पार्टनर कंट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मेंबर कंट्री नहीं, पार्टनर कंट्री। तो वियतनाम 10वीं ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बना है। इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी पार्टनर कंट्री हैं ब्रिक्स में। जो पार्टनर कंट्री कैटेगरी है इसको पिछले साल अक्टूबर 2024 में जब कजान रशिया में 16वीं ब्रिक्स समिट हुई थी वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था इस कैटेगरी को, पार्टनर कंट्री कैटेगरी को। एक्सरसाइज शक्ति 2025 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभ्यास शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस। एक्सरसाइज शक्ति 2025 इसका 8th एडिशन इंडिया और फ्रांस के बीच में ला कैवेलरी फ्रांस में होगा 18 जून से 1 जुलाई के बीच में। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों ही देशों के बीच में। विच टू कंट्रीज जॉइंटली ऑर्गेनाइज द 3rd यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2025? किन दो देशों ने संयुक्त रूप से तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 2025 आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है फ्रांस एंड कोस्टा रिका। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस है इसका सबसे पहला एडिशन न्यूयॉर्क में हुआ था 2017 में, दूसरा 2022 में हुआ लिस्बन में, अब तीसरा एडिशन फ्रांस और कोस्टा रिका मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नीस फ्रांस में। 9 से 13 जून के बीच में ये आयोजित हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। तो जो ये 3rd ओशन कॉन्फ्रेंस है इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यानी कि लाइफ बिलो वाटर इसके इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देने वाले हैं। व्हाट इज़ द वर्ल्ड बैंक्स रिवाइज्ड GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26?
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए विश्व बैंक का संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 6.3%। वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ फोरकास्ट है भारत के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 25-26 में 6.3% कर दी है। जनवरी में 6.7% बताई थी, क्योंकि भारत की जो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है वो 2.3% इन्होंने बताई है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में ये जारी किया है, ये फोरकास्ट जारी किया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ग्रोथ बताई हुई है 6.5%, उससे कम है। वर्ल्ड बैंक ने 6.3% बताई है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगले जो नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं यानी कि फाइनेंशियल 27 और फाइनेंशियल 28, इसमें 6.6% अ ईयर ऑन एवरेज भारत ग्रो करेगा। विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025? अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 में किन 2 देशों ने भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 ये फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में, जो कि गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर हिंडन गाजियाबाद में संपन्न हुई है। ये नॉर्थ इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर कंडक्ट की गई 26 मई से 10 जून 2025 के बीच में। और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्पेशल ऑपरेशंस और जॉइंट ट्रेनिंग हुई है दोनों एयर फोर्सेस के बीच में इस एक्सरसाइज के दौरान। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ येस बैंक इन 2025? येस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रशांत कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रशांत कुमार को रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है येस बैंक के MD एंड CEO के तौर पर अगले 6 महीनों के लिए। 6 अक्टूबर से इनका ये नया कार्यकाल शुरू होगा। अच्छा, हालांकि कुछ समय पहले जो येस बैंक है वो इस बारे में चर्चा में था। जापानीज़ लैंडर है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये येस बैंक में 20% स्टेक हासिल करेगा। और ये कहाँ से लेगा स्टेक? जो भारतीय बैंक है जिनके स्टेक हैं इस बैंक में, जैसे 13.19% स्टेक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचेगा अपना, बाकी जो 6.18% स्टेक हैं ये अदर बैंक शेयर होल्डर्स जो हैं जैसे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये लोग बेचेंगे। ठीक है, तो SBI तो अपने 13.19% स्टेक इस बैंक में बेचेगा 8,889 करोड़ रुपये में। The Directorate General of Training, in collaboration with which company, has launched a Green Skills and Electric Vehicles Training Program? प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस कंपनी के सहयोग से हरित कौशल और इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, सेल इंडिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आता है, इन्होंने सेल इंडिया के साथ मिलकर ग्रीन स्किल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका मकसद है जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उन्हें फ्यूचर रेडी कैपेबिलिटीज़, ग्रीन एनर्जी या फिर मोबिलिटी से संबंधित जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें निपुण करना। ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया जाएगा एजुनेट फाउंडेशन के द्वारा। और जो सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली, NCR, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर किया जाएगा। What is the name of the military operation launched by Israel in June 2025 against Iran? जून 2025 में ईरान के खिलाफ इसराइल द्वारा शुरू किए जाने वाले सैन्य अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन राइजिंग लायन। देखिए, इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत काफ़ी मैसिव स्ट्राइक्स की हैं ईरान के अगेंस्ट। इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज को टारगेट किया है, मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट किया है। जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इसके आर्म फोर्सेस के जनरल मोहम्मद बगेरी, इन्हें मार दिया है। चीफ ऑफ ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हुसैन सलामी, इन्हें भी मार दिया है। इसराइल ने जो नाम लिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये बाइबल से लिया है, जिसका मकसद होता है विक्ट्री ऑफ इसराइली पीपल। अच्छा, अब रिटेलिएशन भी होगा। जब अटैक किया है तो ईरान ने भी काफ़ी तगड़ा रिटेलिएशन किया है, तेल अवीव पर काफ़ी मिसाइलें दागी हैं। ठीक है, और ईरान के जो इस अटैक का नाम है वो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। वेयर विल द बीज अनुसंधान केंद्र बी स्टैब्लिश्ड? बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स,
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। इन तीनों ने ही एक ट्रिपार्टाइट सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये गुजरात में बीज अनुसंधान केंद्र, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर होगा, इसे इस्टेब्लिश करेंगे। अंडर दिस एग्रीमेंट जो हैदराबाद बेस्ड ये ICRISAT है, इसे नॉलेज पार्टनर अपॉइंट किया गया है। अमूल हैज़ पार्टनर्ड विद विच स्पेनिश कोऑपरेटिव टू इंट्रोड्यूस अमूल मिल्क अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। अमूल ने यूरोपीय संघ में अमूल दूध पेश करने के लिए किस स्पेनिश सहकारी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कोवैप। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी कि अमूल और स्पेन की एक कोऑपरेटिव है कोवैप, इन्होंने MOU साइन किया है, जिसके तहत जो अमूल मिल्क है वो स्पेन में और यूरोपियन यूनियन में पेश किया जाएगा या फिर लॉन्च किया जाएगा। तो अमूल मिल्क अब शुरुआत में अवेलेबल होगा मैड्रिड, बार्सिलोना में, उसके बाद फिर मैलागा, वैलेंसिया, एलिगेंट, सेविलिया, कोर्डोबा, लिस्बन, पुर्तगाल। पहली बार है जब अमूल फ्रेश मिल्क यूरोप में मिलेगा। हाउ मेनी ईयर्स हैज़ PMSMA कंप्लीटेड एज ऑफ 2025? 2025 में PMSMA को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 9 ईयर्स। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, इसे 9 साल पूरे हो गए हैं और 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य है एंटीनेटल या फिर प्रीनेटल केयर प्रोवाइड कराना। प्रीनेटल या एंटीनेटल मतलब जो प्रेग्नेंट वीमन होती है, जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड होना, उनको केयर प्रोवाइड कराना, चेकअप प्रोवाइड कराना, ठीक है, या जो भी मेडिसिन होती हैं वो प्रोवाइड कराना, जब तक कि सुरक्षित बच्चा पैदा ना हो जाए। और इस स्कीम का उद्देश्य ये भी था कि मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी को घटाना। नियोनेटल डेथ मतलब जैसे कोई बच्चा हुआ और शुरुआत के 28 दिन काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, अगर उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियोनेटल डेथ वो कहलाती है। इस स्कीम के तहत एंटीनेटल केयर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती है प्रेग्नेंट महिलाओं को हर महीने के 9th को, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द 2nd and 3rd ट्राइमेस्टर। और इसका सबसे इम्पैक्टफुल जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में ड्रॉप देखने को मिला है, जहाँ 2014-16 में 130 पर 1 लाख लाइव बर्थ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी, वहीं ये अब घट कर 2021-23 में 80 हो गई। जब 2022 में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडेड PMSMA लॉन्च किया था, जिसका मकसद था जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उनकी सेफ डिलीवरी कराना। According to the Cushman and Wakefield, what is Mumbai's rank among global cities in data center capacity under construction? Cushman and Wakefield के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में वैश्विक शहरों में मुंबई का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6th। तो मुंबई 6th पोजीशन पर है अमंग 97 सिटीज़ ग्लोबली, अगर हम डेटा सेंटर कैपेसिटीज़ की बात करें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसा कुशमैन एंड वैकफील्ड के जो लेटेस्ट ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट 2025 उसमें बताया गया है। 2024 के एंड तक मुंबई में 335 मेगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन रही, जो कि 62% तक पहुंच जाएगी इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी की जैसे ही कंप्लीट होती है। वर्जीनिया पहले पोजीशन पर है 1834 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन के तहत। उसके बाद फिर एटलांटा है, फिर कोलंबस है, फिर डैलास है, फोनिक्स है। इसमें पुणे और बेंगलुरु को भी चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया है अगर हम एशिया पैसिफिक के इमर्जिंग डेटा सेंटर हब्स की बात करें। Which aerospace company has signed a strategic partnership with Southern Ariane Group of France for next payload mission? किस एरोस्पेस कंपनी ने अगले पेलोड मिशन के लिए फ्रांस के सोडर्न एरियन ग्रुप के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है ध्रुव स्पेस। हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है फ्रांस बेस्ड सोडर्न एरियन ग्रुप के साथ, ठीक है। और इस कोलैबोरेशन के तहत जो ध्रुव स्पेस की फ्लैगशिप लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स इनिशिएटिव है, इसके तहत जो सोडर्न है वो अपना नेक्स्ट जनरेशन होरस स्टार ट्रैकर को लॉन्च करेगा ध्रुव स्पेस का जो पेलोड मिशन है उसके जरिए। द मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आसाम। तो आसाम के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम लॉन्च की है गुवाहाटी में। इसका मकसद है 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, खास करके दिव्यांग स्कॉलर्स हैं। 25,000 रुपये फुल टाइम रिसर्च 25,000 रुपये दिए जाएंगे जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें, 40,000 रुपये दिए जाएंगे जो दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें। ये स्कीम जो परमानेंट रेजिडेंट है असम के
असम के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे। वेयर इज खीर भवानी टेम्पल? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। वेयर वॉज स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रो इंटीग्रिटी हेल्ड? स्वीडन। 22nd edition of the multinational military exercise Conquest held between which countries? आंसर इज इंडिया, मंगोलिया, यूएस और भी कंट्रीज़ की फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। द इंटरेस्ट रेट दैट द आरबीआई चार्जेस व्हेन कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम इट इज कॉल्ड रेपो रेट। परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन लिक्विड कैश विद द आरबीआई एज अ रिजर्व इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, ये आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व्ड? पैरासिटिक वेस्प स्पीसीज Loscana occidentalis found in which city? When is the International Day for Dialogue Among Civilizations observed? The flight that crashed on June 12 was bound for London's which airport? What is the name of the Air India aircraft that crashed minutes after takeoff from Gujarat? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।